नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे सामने एक ऐसे सेशन के जिक्र में जिसे देखकर यह लग रहा है कि आने वाला G20 भारत के लिए काफी ज्यादा रोचक होने वाला है। रोचक क्यों होने वाला है? क्योंकि G20 में अमेरिका, रूस, चीन, दुनिया के वो सभी ताकतवर देश जिनका जिक्र एनी हाउ वर्ल्ड में बना रहता है, दुनिया की 85% जीडीपी का रोल निभाने वाले या अपने पास में प्रभाव रखने वाले देश हमारे यहां पर उपस्थित होंगे। 9 और 10 की इस बैठक के अंदर रूस की तरफ से उनके विदेश मंत्री पधार रहे हैं, तो अमेरिका की तरफ से उनके राष्ट्रपति पधार रहे हैं। भारत ने बड़ी समझदारी से कोशिशें की कि भैया कैसे भी करके यूक्रेन का मसला इस G20 में ना उठे। तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका और रशिया चाह यही रहे हैं कि इंडिया को अपने पक्ष में ले लिया जाए। अमेरिका अपने पक्ष में लेने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास कर ही रहा है। रूस अपनी तरफ से पहले ही बातें क्लियर कर चुका है कि यदि G20 के कम्युनिके के अंदर यूक्रेन में जो स्थितियां हैं उस पर रशिया का स्टैंड नहीं डाला गया तो हम उसे पास नहीं होने देंगे। यानी कुल मिलाकर के भारत का जो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान तटस्थ रहने का, यानी कि किसी भी पाले में ना होने का जो अभी तक का स्टैंड था, उस पर कई सवालिया निशान आने वाले समय में खड़े होंगे कि भारत कौन सी तरफ जाएगा। और अगर 9-10 की इस बैठक के सुरक्षित तरीके से कंप्लीट होने पर भारत किसी भी देश के साथ अपना स्टैंड जारी नहीं करता तो यह भारत की एक बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत मानी जाएगी। लेकिन भारत में इधर की तरफ बाइडेन आ रहे हैं। यूक्रेन को कई तरह से प्रयास करके बुलाने की कही गई। हमसे काफ़ी सारे प्रयास, हमारे ऊपर कई ऐसे दबाव डाले गए कि आप यूक्रेन के जेलेंस्की को G20 में बुलाइए। भारत ने कहा कि देखिए G20 में हम रशिया यूक्रेन के लिए कोई भी मंच नहीं देना चाहते, हम इस विषय पर चर्चा भी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। अब भाई साहब, ऐसी स्थिति में हम चर्चा नहीं करेंगे ये तो हम बोल दिए, लेकिन उधर से अमेरिका के विदेश मंत्री जब अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया के लिए निकल रहे हों, वो जाकर के यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच जाते हैं और पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारी तरफ से $1 बिलियन की सहायता कबूल करो। $1 बिलियन की सहायता कबूलने की जो घटना है, इसने एक तरह से आग में घी का काम किया है। कैसे? यूक्रेन के हौसले और बढ़ गए कि भैया अब तो और बढ़िया पैसा आ गया, बढ़िया से इसे यूज करेंगे। F-16 जो फाइटर जेट दिए हुए हैं अमेरिका ने दुनिया में अपने चाहने वालों को, उसे भी पहुंचा दिया गया। F-16 फाइटर जेट्स को यूक्रेन को दे दिया गया अमेरिका की सहमति के बाद कई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के द्वारा। फिर एक और पॉइंट निकल कर आया, F-16 पहुंच गया, $1 बिलियन का रकम पहुंच गया। क्या रशिया को ये सब चीजें बर्दाश्त होंगी? भाई साहब, ग्रांड वेलकम किया गया। किस चीज का? अमेरिका के विदेश मंत्री का जैसे ही पहुंचना हुआ यूक्रेन में, घोषणा हुई, उसके तुरंत बाद रूस ने एक मिसाइल दाग दी। उस मिसाइल का लाइव वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और कहा जा रहा है कि 15 से अधिक सिविलियंस मारे गए। स्थितियां बड़ी विकट हो गई हैं। G20 में पहुंचने से पहले ही इतना ज्यादा हाईलाइट में फिर से यूक्रेन आ गया है। अब तक यूक्रेन बड़ा ठंडे बस्ते में चल रहा था। आपको याद होगा यूक्रेन का मामला जब बाली के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर मीटिंग G20 की चल रही थी, उस समय भी ऐसे ही निकला था। जब आपको याद होगा एक नाटो देश पर, पोलैंड पर एक मिसाइल दागने की न्यूज निकल कर आई थी कि पोलैंड के अंदर नाटो कंट्री के होते हुए भी उस पर मिसाइल चला दी गई है, जिसके फलस्वरूप हमने एक फोटो देखा था जिसमें सारे की सारे कंट्री एक होकर के ये सोचने पर विवश हो गए थे कि अब रशिया का क्या करना है। देखना होगा कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है इस G20 के अंदर किस तरह से कौन सी करवट लेता है। चलिए इस घटना को अब आपको तथ्यात्मक तरीके से सारी न्यूज़ के साथ बताते हैं। G20 आयोजित हो रहा है, सबको पता है। इतने बड़े सारे लोग यहाँ पर आएंगे। इनमें से शी जिनपिंग और पुतिन नहीं आ रहे हैं, बाकी दुनिया के जितने भी पावरफुल लोग हैं, वो देश के अंदर बड़े पावरफुल लोग हैं, वो आ रहे हैं। आफ्टर ब्रिक्स पुतिन ने G20 में भी ना आने का निर्णय लिया। ऐसी स्थिति में सर्गेई लेवरोव, जो कि रूस के विदेश मंत्री हैं लंबे समय से, वो भारत आ रहे हैं। हमने इस विषय पर अपने द्वारा पहले भी आपको अपडेट करा दिया था। अपनी पाठशाला पर ही 2 दिन पहले हमने बता दिया था कि रूस ने क्या कह करके हमें समझाया है कि भैया देखो, अगर आप हमारा मुद्दा नहीं रख पाए तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा।
खैर, वॉर इन यूक्रेन वुड बी अमंग टॉप टॉपिक्स एट G20 समिट इन इंडिया, ऐसा अमेरिका का कहना है। मतलब रशिया का हमने ये कहकर के किनारा किया कि हम इस विषय को डिस्कस नहीं करेंगे। वही अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो G20 के प्रमुख मुद्दों में शामिल किए जाएंगे। ये इन्होंने 2023 में बोलकर हमें चिंता में डाल रखा है। क्यों डाल रखा है? तो आपको पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड का जो समर्थन है वो जेलेंस्की के प्रति है, यूक्रेन के प्रति है। ऐसी स्थिति में भारत ने चाहे कितना भी कहा हो कि ये हमारा मामला कंसर्न का नहीं है, अमेरिका इसे अपना कंसर्न का मामला मानता है। इसी के चलते बाइडेन 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। अब देखना होगा इस घटना का एनालिसिस। क्या ब्लिंकन जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, जब बाइडेन इंडिया आ रहे हैं वो यूक्रेन पहुंचे हुए हैं। ऐसी स्थिति में यूक्रेन जाना, जब उनसे पूछा गया भाई साहब क्यों जा रहे हो, तो जवाब था कि हम यूक्रेन को बताने जा रहे हैं कि हम आपका समर्थन करते हैं। किस बात का समर्थन करते हैं? कि आप रशिया के खिलाफ खुलकर खेल रहे हो। समर्थन जताने के लिए क्या यही समय मिला था क्या? बिल्कुल, अमेरिका की यही तो चाल है कि इस प्रकार जैसे ब्रिक्स के अंदर पुतिन को नहीं पहुंचने दिया, ऐसे ही G20 में भी पुतिन को ना पहुंचने दिया जाए और इस पूरी समिट से पुतिन को बाहर रखा गया। पुतिन को बाहर रखने की जो ये घटना है, इसके बाद अमेरिका के द्वारा अपने विदेश मंत्री को यूक्रेन भेजने का जो निर्णय है, इसने इस मामले को फिर से ऊंचाइयां दे दी हैं। आप देख सकते हैं सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन का ट्वीट, जिसमें ये दिखा रहे हैं 6 सितंबर के दिन कि भैया हम यूक्रेन पहुंच चुके हैं। बकायदा यहां पहुंच करके इन्होंने यहां के विदेश मंत्री से मुलाकात की, यहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जेलेंस्की से मुलाकात की और साथ साथ में सैनिकों का जो शहीद स्मारक है वहां जाकर के पुष्पांजलि अर्पित की। इतना ही नहीं, प्रॉपर तरीके से यहां पर अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बातचीत करते हुए यूएस की एम्बेसी में पहुंचकर यूएस यूक्रेन के साथ है ये जताने का प्रयास किया। बढ़िया फोटो फाटो खिंचाकर दुनिया के सामने डाली। 6 तारीख की शाम होते होते और सुबह 7 तारीख को अखबारों की सुर्खियां बन गई कि जब ब्लिंकन वहां थे, रशिया ने कीव के मार्केट पर ही हमला कर दिया और हमला करके लगभग 17 लोगों की जानें ले ली। साथियों, ये एक वीडियो वायरल हुआ है जिसे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक मार्केट में मिसाइल से हमला किया गया है। अब तक रशिया के द्वारा जितने भी हमले किए जा रहे थे वो हमले रशिया के द्वारा जहां पे फोर्सेस हैं उन एरियाज में किए जा रहे थे, लेकिन दुनिया के सामने ये जो पिक्चर आई इसने दुनिया को दहला दिया। आप फिर से देखें, ये एक चलता फिरता मार्केट है और इस मार्केट में आकर के मिसाइल गिरती है। ये जो सेकंड नंबर कार आपको दिखाई दे रही है, इस कार पर इसके आने की तस्वीरें भी पकड़ी गई हैं, आप देख सकते हैं। यहां पर अगर आप गौर से देखें तो ये देखिए मिसाइल का आपको संभवतः एक इमेज दिखाई दिया हो। मतलब ये है कि ऐसे भीड़भाड़ युक्त स्थान पर जहां सिविलियन रह रहे हैं, रशिया के द्वारा मिसाइल दाग दिया जाना, ये लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स रशिया के खिलाफ पैदा करता है। रशिया अब तक यही कहता आया है कि वो सेना के ऊपर हमले कर रहा है, लेकिन आम जनता जो मार्केट में उपस्थित है उस पर हमले हुए और उसके बाद इतना भीषण नुकसान सबके सामने निकल कर आया। बड़ी मात्रा के अंदर लोग मारे गए और मारे जाने पर लोगों ने यही प्रतिक्रिया दी कि यह नरसंहार नहीं है तो क्या है। रूस यूक्रेन के बीच में सेना कहां युद्ध लड़ रही है, आम जनता अपनी जान देकर कीमत चुका रही है। यह सब तब हुआ जब एंटनी ब्लिंकन के द्वारा $1 बिलियन की सहायता अनाउंस की गई थी। 1 बिलियन डॉलर की जैसे ही सहायता अनाउंस हुई, रशिया मिसाइल स्ट्राइक ऑन यूक्रेनियन मार्केट किल्स 17 एज ब्लिंकन अनाउंसेस न्यू 1 बिलियन एड पैकेज। $1 बिलियन की सहायता देते ही रशिया ने उस सहायता का इस प्रकार से वेलकम किया। अर्थात रशिया ने यह जताने का प्रयास किया कि अमेरिका वालों, तुम चाहे कितना भी पैसा यूक्रेन को क्यों ना दे दो, हम डरने वाले नहीं हैं, और इसी कारण उन्होंने ये काम किया है। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने पुरजोर तरीके से अपना समर्थन यूक्रेन को दर्शाते हुए कहा कि यूएस आगे भी F-16 फाइटर जेट्स को डेनमार्क और नीदरलैंड से कहकर यूक्रेन पहुंचाने के लिए कहता रहेगा। इसी के क्रम में नॉर्वे ने भी F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को पहुंचा दिए हैं, जिसका रशिया के द्वारा घनघोर विरोध किया गया है कि अमेरिका के फाइटर जेट्स यूक्रेन को नहीं दिए जाने चाहिए। इसका मतलब यही माना जाएगा कि यूक्रेन के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ा है और रशिया एक तरफ खड़ा होकर के इस युद्ध को लड़ रहा है।
मॉस्को ने इस ही क्रम में, जबकि दुनिया यूक्रेन के साथ खड़े होकर उसका समर्थन दिखाने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ा है, वहीं पर रूस के द्वारा जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया है, यूक्रेन के जिन हिस्सों पर रूस का कब्जा है, वहां पर बकायदा इलेक्शन करवा दिए गए हैं। इलेक्शंस में बकायदा आप होर्डिंग लगते हुए देख सकते हैं। ये वो क्षेत्र हैं यूक्रेन के जहां पर फिलहाल रशिया का कब्जा हो चुका है। बकायदा लोगों के द्वारा यहां वोटिंग करवाई गई है और इस क्षेत्र को पूरी तरह से, जो ये वाला क्षेत्र है जो कि रशिया के कंट्रोल में आ चुका है, यहां पर जनतंत्र लगा करके दिखाया जा रहा है कि यहां पर सब तरह से शांति है। क्या अमेरिका के जनता का कोई भी रिएक्शन इस विषय पर नहीं है जब अमेरिका इस प्रकार से पैसे देता है? तो आंसर है, यूएस कांग्रेस के अंदर, यानी कि यूएस की जो संसद है, वहां पर 55% लोगों का मानना है कि अमेरिका को मदद नहीं देनी चाहिए यूक्रेन को। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों का मानना है कि हम ऑलरेडी बहुत मदद यूक्रेन की कर चुके हैं। अमेरिका द्वारा अपने फंड यूक्रेन को दिए जाने से मामला बिगड़ ही रहा है, सुधर नहीं रहा है। इसी क्रम में वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से एक उम्मीदवार जो कि भारतीय मूल के हैं, जो कि चुनाव के अंदर वहां पर राष्ट्रपति के लिए खड़े हो रहे हैं, रामास्वामी, उनके द्वारा कहा गया है कि वो यदि सरकार में आए, राष्ट्रपति अमेरिका के बने, तो वो यूक्रेन की मदद पूरी तरह से रोक देंगे। ऐसा कहकर के उन्होंने अमेरिका के एक धड़े को अपने पक्ष में कर लिया है। आने वाले समय में देखना होगा कि बाइडेन और उनकी पूरी टीम कैसे इस मसले पर अमेरिकियों का समर्थन भी प्राप्त करती है। फिलहाल के लिए तो हमारे लिए G20 देखने लायक है, जब G20 में बाइडेन होंगे और पुतिन के समर्थक यहां पर होंगे। आने वाले समय में भारत का स्टैंड क्या होगा बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि एक और भारत अपने पुराने मित्र पुतिन को भी साधने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ हमारा जो आगे की तरफ वर्चस्व बढ़ रहा है, हम उसे भी साथ लेकर चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, G20 में भारत के साथ क्या नज़रिया होगा, क्या नज़ारा होगा, किस तरह से भारत दोनों को साध पाएगा? यह अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। आप हमारी अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @KA_अंकित, जहाँ अंकित कुमार अवस्थी के नाम से वेरीफाइड अकाउंट है, वहाँ पर भी आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और ज़रूरी जानकारी में आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर परिवार जनों के साथ आज के इस त्यौहार को बड़ी शुभकामनाओं के साथ मनाएं और देश में सौहार्द का, खुशहाली का माहौल बनाए रखें। मेरे प्यारे साथियों, इसी क्रम में मैं आपको बताने में बड़ी खुशी फील कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए जन्माष्टमी के अवसर पर मेरा ये दिन बहुत खास है और मैं आपको ये बताते हुए बड़ा हर्षित महसूस कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के लिए हमने कभी आपसे कहा था कि आपके लिए राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा तैयारी की तर्ज पर हम उत्तर प्रदेश प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी का प्रयास करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने अपनी पूरी टीम फाइनल कर ली है। आपको जल्दी ही हमारी टीम के सदस्यों के चेहरे दिख जाएंगे, उनके डेमो वीडियोस भी दिखने शुरू हो जाएंगे और एडमिशन्स के साथ ईश्वर ने अगर सब सही रखा तो गणेश चतुर्थी के दिन आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। क्लासेस यूपीपीसीएस की प्रॉपर तरीके से चलें, इसके लिए आपको प्रॉपर डेमो वीडियोस, आपके सामने क्लास के लेक्चर्स सही तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप में से कोई भी साथी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के नोट्स, फाउंडेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के चाहते हैं तो अपनी पाठशाला के एप्लीकेशन पर जाकर हैंड रिटन नोट्स कैटेगरी में अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।